बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह सबसे ज्यादा 224 रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुतअद्दिद इलाके तो समोग में गुम हो गए। नेशनल स्टेडियम के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड, लेक सिटी के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रिकॉर्ड किया गया है। डिफेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 जबकि टाउनशिप एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद इलाकों में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फ़िज़ा बहुत बुरी तरह से आलूदा है और आज भी शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ख़तरनाक हद तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। 224 रिकॉर्ड किया गया है जो हमारे शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस है। 200 से तजावज़ कर जाना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारे शहरियों के लिए, जहाँ 200 से तजावज़ करता है तो हमारे शहरियों के लिए बहुत ख़तरे का बायस साबित किया जाता है। इसी के साथ शहर के कुछ मुख्तलिफ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूँ, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 224 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ जो है डिफरेंट एरियाज़ का, जैसे टाउन हॉल में जो है वो 198 रिकॉर्ड किया गया है, टाउनशिप में 249 रिकॉर्ड किया गया है। लेक सिटी में जो है वो बजरिया मोबाइल वैन के 353 रिकॉर्ड किया गया जो शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरे का बायस है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो है 339 रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ कोट लखपत में 273 रिकॉर्ड किया गया है और DH फेज़ 8 में जो है 283 रिकॉर्ड किया गया। ये हमारे शहरियों के लिए इंतहाई ख़तरे का बायस है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी देखने में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ताहाल बारिशों की प्रेडिक्शन अभी तक ज़ाहिर नहीं की जा रही है। माहिरीन के जानिब से बार बार हमारे शहरियों को बार बार यही हिदायत जारी की जा रही है, प्लीज़ अपने घर से जब भी निकलें तो ये जो फ़िज़ा हमारी बुरी तरह से अपने शहरियों को लपेट में ले रही है, इससे बचा जा सके मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, क्योंकि फ़िज़ा जो है बहुत बुरी तरह से आलूदा है। तो इससे आंखों की इन्फेक्शन, फेफड़ों की बीमारियाँ, उसके साथ जो है नज़ला ज़ुकाम भी शहरियों में तेज़ी से देखता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा, रोज़ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, शहरियों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से? अच्छा देखें, जितनी आपने जगहों की बात की है वो वाली जगह थी जहाँ पर पीपल लव टू गो ओवर देयर ना, कि यहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन पिछले हम सुन रहे हैं तो इसमें मेरा तो यही मशवरा, देखें आज मैं जिलानी पार्क भी आया हूँ लेकिन मैं मास्क साथ लेकर आया हूँ, वरना हम कभी सोचा भी नहीं करते थे इन जगहों पे ऐसे हैं। तो मेरा यही लोगों से मशवरा है कि जब वो ऐसी जगह पर आएँ तो अपने साथ मास्क लेकर आएँ, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, क्योंकि गले का मैंने देखा है, मुझे भी थोड़ा बहुत कभी कभी फ़ील होता है और लोगों को भी होगा कि गले की इन्फेक्शन या गले में आपको थोड़ा बहुत फ़ील होता है कि जैसे एयर क्वालिटी आपको असरअंदाज कर रही है। तो गॉर्गल्स करें और गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। और निकलने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अगर आप देख लें तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन आखिर में मेरी यही बात है कि एहतियात और बर्स। जी बिल्कुल, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि शहर की फ़िज़ा बहुत बुरी तरह से आलूदा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोज़ जब सुबह देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ दूसरी जानिब जो है शहरियों को ये हिदायत जारी का सामना करना पड़ रहा है। मायदा वहीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ़िज़ाई आलूदगी मॉनिटर करने वाला सरकारी सिस्टम बंद होने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर में नस्ब 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेडार नॉन फंक्शनल निकले हैं। वाघा बॉर्डर में नस्ब रेडार बंद है। एयर स्टेशन मीट डिपार्टमेंट का रेडार भी बंद है, जबकि गुलबर्ग में नस्ब रेडार भी बंद है। फ़िज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग करने के लिए नस्ब सिर्फ एक रेडार सिस्टम बहाल है। टाउनशिप और टाउन हॉल के रेडार सिस्टम जुज़वी तौर पर बहाल हैं, जबकि बजट मंजूर हो गया है। जल्द पैरामीटर्स का मसला हल हो जाएगा। आमिर फारूक की जानिब से ऐसा कहना था। मज़ीद तफसील जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा कि फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और मॉनिटर करने वाले सरकारी सिस्टम बंद हैं। गुज़श्ता कई दिनों से जो एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, उनकी मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम है, जो महकमा माहौलियात ने एक सरकारी ख़जाने से बजट लगाकर ये रेडार सिस्टम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाया। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ से इंडेक्स डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा सके। अब इसमें महकमा माहौलियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक और उनकी तरफ से जो बजट के हसूल के लिए एक असम्बली ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई, उसमें कहा गया कि लाहौर के अंदर उनके 3 जो रेडार सिस्टम हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, वो नॉन फंक्शनल हैं। अब इस पर वाघा बॉर्डर के अंदर और गुलबर्ग के अंदर और इसी तरह मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर ये रेडार सिस्टम लगाए गए वो बंद पड़े हैं, और साथ ही 2 जो उनके रेडार सिस्टम है वो नॉन फंक्शनल है, वो जुज़वी तौर पर वो पार्शली फंक्शनल जो है वो चल रहे हैं। और सिर्फ एक सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है वो है महकमा माहौलियात के अंदर, जो डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने एक रेडार सिस्टम लगाया उसके अंदर।
तो इस पर यह ज़रूरी था कि महकमा माहौलियात से मौक़िफ़ लिया जाए। तो उनके जो फोकल पर्सन हैं फ़ारूकी साहब, उनका यही कहना था कि ये जो सिस्टम है इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे मुकम्मल एक डाटा उनको मसूल नहीं हो रहा था, और इसी वजह से इसमें कुछ ख़राबी थी, और ख़राबी होने के बायस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील की गई कि ये बजट उनको दिया जाए। तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट उनके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा अप्रूव कर दिया है स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना की तरफ से, और जल्द इस सिस्टम के अंदर जो एक चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी वो फौरी तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। और जहाँ तक फिर सिस्टम नॉन फंक्शनल की बात है तो उनका मौक़िफ़ था कि सिस्टम से वो डाटा ज़रूर हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स और भी होते हैं जो कि 14 पॉइंट्स समथिंग होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हासिल की जाती हैं एयर क्वालिटी के हवाले से जो उनको मसूल नहीं हो रही थी, और उसी के लिए ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए ये बजट ज़रूरी था जो कि उनसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब अप्रूव कर दिया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसी बजट से ये जो जितनी भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की मशीनें, रेडार सिस्टम लगाया गया उनको ठीक कर लेगा। लेकिन इंतहाई अहम बात है कि एक तरफ लाहौर के अंदर स्मोक इस कदर बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास अपना रेडार सिस्टम जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा इकट्ठा करता है, वो रेडार सिस्टम उनके पास नॉन फंक्शनल थे। उन्होंने अभी भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है, लेकिन अब महकमा माहौलियात का मौक़िफ़ भी हमने ले लिया, और उनका कहना है कि जल्द जो भी ये सिस्टम में ख़राबी है वो जल्द दूर कर दी जाएगी। जी ठीक है, सिस्टम में खराबी जल्द दूर। अली रामे, मायदा वहीद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी है और वासा की इंसदाद स्मोक साइकिलिंग आगाही मुहिम 6ठे हफ्ते भी जारी है। साइकिलिंग और दीगर इक़दामात का मकसद गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल में कमी लाना है। MD वासा की जानिब से कहना था कि इस हवाले से मुमकिन तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की ख़राब होती सूरत हाल के पेश नज़र वासा लाहौर में हर हफ्ते वाले दिन को कार फ्री दिन करार दे रखा है, जबकि वासा लाहौर के अमला और अफसरान हफ्ते वाले दिन साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ऑफिस आएंगे और गाड़ियां लाने पर पाबंदी आयद होगी, जबकि शहरी इलाकों में धुआं छोड़ती गाड़ियों का स्मोक फैलाव में बड़ा हिस्सा है। MD वासा की जानिब से ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि वासा लाहौर ने स्मोक के खात्मे के लिए 60 ट्रक, 15 एक्सीवेटर समेत बाकी हैवी मशीनरी के इस्तेमाल को महदूद कर दिया है, जबकि वासा लाहौर अपने बिलों में अपने 7 लाख सार्फिन को स्मोक के मुताल्लिक आगाही दे रहा है। जुर्म की दुनिया से आपको बताएं कि शहर में खुदकुशी के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुर्बत, महंगाई, अदम बर्दाश्त, मोहब्बत में नाकामी और दीगर वजूहात खुदकुशी की वजह। अस्पतालों में खुदकुशी के बाद आने वाले अफराद की रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफ हुआ है। रवां साल के दौरान अब तक 1070 अफराद ने मौत को गले लगा लिया है। रवां साल 326 अफराद खुदकुशी के बायस मौत की वादी में चले गए, जबकि अस्पतालों में इलाज मुआलजे के बाद 744 अफराद को बचा लिया गया है। सबसे ज्यादा 475 अफराद खुदकुशी के वाक़यात सर्विसेज अस्पताल में रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और इसके साथ साथ अदम बर्दाश्त और मोहब्बत में नाकामी समेत दीगर वजूहात के ऊपर जो खुदकुशी के वाक़यात हैं उसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। और लाहौर के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उससे जो डाटा लिया गया उसमें इंतहाई खौफनाक इंकशाफ हुआ कि 1070 के करीब अफराद जो हैं वो मौत को गले लगाकर इन हॉस्पिटल्स के अंदर आए, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज हॉस्पिटल की तादाद है, जिसमें 475 अफराद जो हैं वो ख़ुदकुशी करके यहाँ पे ज़ेरे इलाज रहे। इसमें आपको बताएं इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हॉस्पिटल है उसका नाम म्यो हॉस्पिटल है, और इस म्यो हॉस्पिटल के अंदर 356 अफराद जो हैं वो ख़ुदकुशी के बाद यहाँ पे आए, जिनमें 163 अफराद मौत की वादी में चले गए। जबकि चौकी जना की अगर बात की जाए तो जना हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो जना अस्पताल में 146 अफराद जो हैं वो ख़ुदकुशी करके आए, जिनमें से 85 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल के अंदर 84 अफराद को ख़ुदकुशी के बाद लाया गया, जिनमें 74 अफराद जो हैं वो वफात पा गए। इस हवाले से आपको बताएं कि टोटल जो हैं 1070 के करीब अफराद जो हैं उन्होंने रवां साल जो अस्पतालों के अंदर ख़ुदकुशी करके पहुँचे, जिनमें से 744 अफराद ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद के बाद उनको स्टेबल कर लिया, वो डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि अब तक जो है वो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 326 अफराद रवां साल में ख़ुदकुशी करके मौत की वादी में गए। जी
ठीक है इरफान मलिक, आपको बताएं कि एक तरफ तो खुदकुशियां की जा रही हैं महंगाई की वजह से, और दूसरी जानिब हफ्तावार महंगाई की शरह में 18% तक इजाफा कर दिया गया है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी है। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। दाल मसूर 6, माश 7, दाल चना मूंग 4 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है, जबकि एक हफ्ते में लहसुन 2 रुपये, हरा धनिया 5 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा, हफ्तावार महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है। जी, अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो है हफ्तावार महंगाई की शरह में 18.85% जो है वो इजाफा किया गया है। और इसमें अगर दाल मसूर की बात की जाए तो 6 रुपये, दाल माश 7 रुपये, दाल चना और दाल मूंग के रेट में भी जो है 4 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा हुआ। और ये इजाफा जो है एक हफ्ते के दौरान हुआ, और ये वफाकी अदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। इस हवाले से अगर लहसुन की बात की जाए तो 2 रुपये, हरा धनिया 5 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया, और देसी लीमू 60 रुपये किलो, और चाइना लीमू भी 5 रुपये इजाफे से सरकारी रेट 47 रुपये फ़ी किलो जो है वो जारी किया गया। इस तरह सब्ज़ धनिया की कीमत में भी 5 रुपये इजाफा किया गया, और मार्केट में 70 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई का जिन बेकाबू है। हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों में तशवीश की लहर। मुस्लिम लीग काफ ने महंगाई को हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत कर दिया है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत को महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मशवरा। मजीद जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अगर महंगाई की बात की जाए तो जहाँ पे तमाम जो तबका जो है वो महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और उनमें तशवीश की लहर पाई जा रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बकायदा तौर पर हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि वो महंगाई को काबू करने के लिए जो है वो फौरी तौर पर जामिया प्लान बनाए। स्पीकर ने हुकूमत को ये कहा है कि अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो तमाम तर कारकर्दगी जो है वो खत्म हो जाएगी, और परफॉर्मेंस को जो है वो महंगाई को खत्म करने से मशरूत किया। ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर भारी जुर्माने आयद। गुलाम दस्तगीर खान, मुदस्सर कयूम नाहरा, मजहर कयूम नाहरा, अजीज शहबाज अहमद चट्ठा को जुर्माने, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने पर करोड़ों रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। इंक्वायरीज के बाद मुतल्लिका महकमों ने जुर्मानों के लिए मरासले जारी कर दिए, जबकि जुर्माने अदम अदायगी पर जायदाद नीलाम और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने निजी रहनुमाओं पर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने पर करोड़ों रुपए तवान आयद किया है, और इस हवाले से एंटी करप्शन की इंक्वायरी के बाद मुतल्लिका महकमों की तरफ से भारी जुर्मानों की वसूली के लिए मरासले जारी कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन ने साबिक एमएनए गुलाम दस्तगीर खान को 2,81,51 लाख रुपए तवान का नोटिस महकमा हाईवे ने जारी किया है, जबकि महकमा एंटी करप्शन ने कहा है कि गुलाम दस्तगीर खान को एंटी करप्शन की इंक्वायरी की बिना पर तवान का नोटिस जारी हुआ है। और इस हवाले से ये गुलाम दस्तगीर खान जो है ये खुरम दस्तगीर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनके वालिद मोहतरम है, जबकि तवान का नोटिस डिस्ट्रिक्ट रेंट असेसमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद जारी हुआ है। ये एंटी करप्शन ने कहा है। ये नोटिस मुस्लिम लीग रहनुमा को जारी कर दी गया है, और इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाए थे। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। तुलबा अलर्ट हो जाएं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी पैटर्न तब्दील कर दिया गया है, जबकि रट्टा सिस्टम ख़त्म करने के लिए मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि तुलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज और एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने नए इम्तिहानी पैटर्न की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नए इम्तिहानी पैटर्न पर होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। जी यकीनन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली कर दी गई है। ये तब्दीली पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आने वाले एजेंडे की मंजूरी के बाद की गई है, जिसके तहत इम्तिहानात में सवालात का पैटर्न तब्दील कर दिया गया है, और इसका इतलाक़ आइंदा इम्तिहानात 2022 से होगा। इस हवाले से इसका बुनियादी फ़ैसला इसलिए किया गया है कि रट्टा सिस्टम को ख़त्म करना है, और तलबा से कैम्ब्रिज तर्ज पर जो है वो सवालात पूछे जाएंगे। इसलिए सवालात को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। इसमें नॉलेज,
एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मबनी जो है वो सवालात तलबा से पूछे जाएंगे। और इसी तरह जो पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने इस नए पैटर्न की मंजूरी दी है, इस पैटर्न के मुताबिक इम्तिहानात में जो MCQs हैं वो 20%, 50% मुख्तसर सवालात और इसी तरह 30% जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस तलबा से पूछे जाएंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स के तहत जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होते हैं, इन तमाम बोर्ड्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि 2022 से इस नए इम्तिहानी पैटर्न के तहत तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा और तमाम तालीमी इदारों को बिलखसूस स्कूलों और कॉलेजों को इससे मुतल्लिक आगाह किया जाए कि आइंदा सवालात किस पैटर्न के तहत तलबा से पूछे जाएंगे, ताकि तलबा उसी पैटर्न के मुताबिक अपने मज़ामीन का इम्तिहान देने के लिए तैयारी करें। ठीक है अकमल सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स की कमी के बायस रवां साल इंटरमीडिएट और 23 नए शुबाजात में एडमिशन शुरू ना किए जा सके। सूरत हाल के पेश नज़र यूनिवर्सिटी ने 20 करोड़ की लागत से कसीरुल मंजरा एकेडमिक ब्लॉक बनाने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को फैकल्टी के साथ साथ क्लासरूम की कमी का शदीद सामना है। यही वजह थी कि रवां साल होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट और 23 नए शुबाजात में दाखिले शुरू नहीं हो सके थे। इस सूरत हाल से निमटने के लिए होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने नया स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक ब्लॉक बनाने का फ़ैसला किया है। ये नया एकेडमिक ब्लॉक जो है ये कसीरुल मंजिला जो है वो होगा और इस पर लागत जो है वो 20 करोड़ लागत आएगी। और इस हवाले से हायर एजुकेशन की जानिब से होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौर पर फंडिंग जो है वो कर दी गई है। 20 करोड़ की रकम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को फराहम कर दी गई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि नए क्लासरूम की तामीर के लिए। ठीक है इमरान यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। PHA के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे फ़हद कयूम से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बागों के शहर लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी फूलों की नुमाइश का जो सिलसिला है वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर मुनफरिद किस्म के जो फूल हैं यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। 100 से ज़ायद जो यहाँ पर फूल हैं वो लगाए गए हैं। शहरी जो हैं अपनी फैमिलीज़ के हमरा बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मैम मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मेरे ख्याल से कि ये हर साल ये वाली नुमाइश लगती है और हम हर साल तकरीबन कोशिश करते हैं कि इसमें ज़रूर शिरकत करें। और ये खूबसूरत तरीन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एग्ज़िबिशन होती है। और चूँकि इस फूल का जो दौरानिया है वो बहुत छोटा होता है और जल्दी मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती को देखने के लिए मेरा ख्याल है कि लाहौरिये हमेशा दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट ना। और मेरे ख्याल से कि ये मेंटल हेल्थ के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि उससे इन फूलों की खूबसूरती को देख के इंसान के अंदर से बहुत सारी जो परेशानियां हैं और इस तरह की चीज़ें वो दूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि फूलों को देख के इंसान की। ठीक है फ़हद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है।